गोपाल बालम भुवनैकपालम संसार माया मति मोहजालम यशो विशालम शिशुपाल कालम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। भक्त मनवांछा कल्पतरु अकारण करुणा बरुणालय विद्युत विनिंदित पीतांबरधारी कृष्ण मुरारी श्री बांके बिहारी कालिया मर्दन कंस निकंदन वसुदेव देवकी यशोदा नंद नंदन आनंद कंद बाल मुकुंद श्री कृष्ण चंद्र की साक्षात वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा में उपस्थित सभी भगवत चरणानुरागी बड़भागी श्रोता बंधुओं एवं भक्ति स्वरूपा माताओं बहनों बेटियों एवं मेरे सभी साथियों और आसपास से आए हुए मेरे सभी भाई तथा व्यास मंच पर आसीन राकेश भारद्वाज, देखिए यहाँ पर आज 3 दिन से भगवती ज्ञान गंगा की धारा बह रही है। आप इसमें गोता लगा रहे हो, आपका बड़ा अहोभाग्य है, सौभाग्य है और बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि बिना भाग्य के और बिना भगवान की कृपा के ये कथा नहीं मिलती है। कहते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्पितेन सत्संगच लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मद अंधकार नासम व्यायहि तद उदयते विवेकः। जब जीव का भाग्योदय होता है तभी ये कथाएं सुनने को मिलती हैं। हमारे पूर्व जन्मों के पुण्य कर्म उदय होकर के आए हैं और जब भाग्योदय होता है कथा सुनने को मिलती है तो भगवान से प्रीति होती है, प्रेम होता है। कहते हैं कि अनेक जन्म के पुण्य जब प्रगट हों एक संग तबई कथा सुनन को ताहि मिले सत्संग। अनेकों जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं जीव के तभी ये कथा सुनने को मिलती है। कहते हैं भगवान श्री रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास कि बिन सत्संगन हरि कथा ते बिन मोहन भाग मोह गए बिन राम पद होय न दृढ़ अनुराग। जब तक आपने कोई सत्संग किया होगा, पहले किया होगा जन्मों में या अब किया होगा, आपको ये कथा मिलेगी, क्योंकि बिना सत्संग के कथा नहीं मिलती है और बिना कथा के हमारा जो अज्ञान है, मोह है, वो दूर नहीं होता है। भैया जब तक मोह दूर नहीं होगा ना तब तक हमें भगवान की चरणों में प्रीति नहीं होगी, अनुराग नहीं होगा। क्यों कि परिवार में प्रीति है हमारी, संसार में प्रेम है हमारा,
कि ये मेरा बेटा है, ये बेटी है, ये मेरा घर है, ये मकान है, ये गाँव में, जब तक संसार से प्रेम होगा तब तक भगवान में अनुराग नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा। तो ये कथाएं हमें भगवान से जोड़ती हैं। कहते हैं कि बिन सतसंगति हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होई। देखो भैया, धन दौलत और संतान तो पापियों के भी हो जाते हैं, पर पापियों को भगवान की कथा और सत्संग नहीं मिलता है। भाई पैसा तो गणिका भी कमा लेती है, एक वैश्या भी कमा लेती है, संतान पशु पक्षियों के भी हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है कथा का सुनना और सत्संग का सुनना, ये बड़े भाग्य से मिलते हैं। संसार में सब कुछ मिल सकता है आपको, भाई बंधु माता पिता राजपाट कोष खजाना धन दौलत सुख सुविधा, परंतु भगवान की कथा सुनना बड़ा दुर्लभ है। कहते हैं कि तात मिले पुण्य मात मिले, सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई, यह लोक मिले विधि लोक मिले, सुर लोक मिले बैकुंठ लो जाई। राज मिले और ताज मिले, सुख साज मिले मन इच्छित पाई, सुंदर साज मिले सब ही, पर हरि कथा जग दुर्लभ भाई। भैया सब साधन मिल जाएंगे संसार के सुख के, परंतु भगवान की कथा मिलना दुर्लभ है। और इस दुर्लभ कथा को यहाँ पर इसने लता वह विजेंद्र जी लाए हैं इस ज्ञान गंगा को। यहाँ पर आपकी बस्ती में जो ज्ञान गंगा जो बह रही है भागवती, इसको विजेंद्र जी लाए हैं। तो देखिए आप इसमें गोता लगा रहे हो, आपका हो भाग्य है, धन्य भाग्य है। तो इनके लिए हम ये बहुत बड़े दानी हैं। क्यों हो रही है कथा, किस उपलक्ष्य में हो रही है कि देखो यहाँ पर गौशाला का भूमि पूजन हुआ है, और भूमि पूजन के उपलक्ष्य में ये भागवत ज्ञान गंगा की धारा बही जा रही है। तो गाय गोपाष्टमी को गाय का यहाँ पूजन हुआ, और गौशाला की जो है भूमि पूजन हुआ श्री ठाकुर जी के कर कमलों द्वारा, जो राकेश भारद्वाज के गुरुदेव हैं वृंदावन से। तो देखिए गाय हमारी माता है। गोपाष्टमी को ही भगवान श्री कृष्ण गाय चराने जाने लगे थे, गायों की पूजा की थी, इसलिए गोपाष्टमी भगवान कृष्ण को सबसे प्रिय है गोपाष्टमी। तो गोपाष्टमी को ही भगवान कृष्ण का नाम गोपाल हुआ। जो गोपाल है सो गोपाल, तो गोपाल नाम मिला भगवान को गोपाष्टमी से ही। गाय हमारी माता है, और हमारी माता नहीं है, गाय तो संसार की माता है, विश्व की माता है। मैं नहीं कह रहा हूं, लिखा हुआ है गावो विश्वस्य मातरम, गाय विश्व की माता है। और विश्व की नहीं, भगवान की माता है, भगवान की माता है। गाय के शरीर में सारे देवता विराजमान हैं। लिखा हुआ है श्रृंग मूलम स्थितो ब्रह्मा, श्रृंग मध्य तु केशवः, सर्वदेव स्थितो देहम, सर्वदेवमयी गौः। यानी गाय के सींग के मूल में ब्रह्मा जी का निवास है, और गाय के सींग के मध्य में भगवान नारायण का निवास है। गाय के सभी शरीर में देवताओं का निवास है, इसलिए गाय देवमयी है। अब देखो
दर्शन करने मंदिर जाओ, तीर्थ जाओ, कोई बात नहीं, जाओ। अगर नहीं जा सको मंदिर में भगवान के दर्शन करने, तो गाय का दर्शन कर लीजिए, आपको सभी देवताओं का दर्शन हो जाएगा, सभी देवताओं का। क्यों? गाय के शरीर में सब देवता विराजमान रहते हैं। तो देवताओं को ब्रह्मा जी जब स्थान दे रहे थे, तो लक्ष्मी जी रह गई, लक्ष्मी जी को स्थान नहीं मिला गाय के शरीर में। वो देरी से आई लक्ष्मी जी, तो ब्रह्मा जी से कहा कि मेरा स्थान कहाँ है? अरे ब्रह्मा जी बोले सारी बुकिंग हो गई, अब कोई जगह खाली नहीं है। तो एक गोबर रह गया है, अगर आप रहना चाहो तो गोबर मिलेगा आपको। तो लक्ष्मी जी गोबर में निवास करती हैं, गाय के में। और जो इसीलिए हम अपने रसोई घर में गाय के गोबर से चौका लगाते हैं ना, लीपते हैं, लक्ष्मी का वास है। जो अपने घर में गाय के गोबर से चौका लगाता है, लीपता है, लक्ष्मी उसे छोड़ के कभी नहीं जाती है। इसलिए देखो, प्रातः काल अपनी देहली को साफ करके उस पर गोबर से चौका लगाना चाहिए और हल्दी का स्वास्तिक बनाना चाहिए, तो लक्ष्मी उस घर से कभी नहीं जाएगी। लक्ष्मी का निवास है गोबर में। और गाय आप जानते ही सारे देवताओं का निवास है। गाय हमारे जीवन का आधार है। पहले बड़े बड़े पैसे वाले रईस होते थे, दान करते थे गाय का। जब बच्चा पैदा होता था तो गाय दान करते थे। बाबा नंद ने दान किया था कि नंद बाबा घर जन्म लिया, उस जग के अंतर्यामी ने 2 लाख गाय का दान किया। 9 लाख गाय के स्वामी ने 9 लाख आई बाबा नंद पर, 2 लाख का दान कर दिया। तो गाय जन्म के समय भी काम आती है, और जब शादी होती है ना हमारी बेटियों की, तो क्या करते हैं? दान करते हैं। सबसे बड़ा दान क्या है, आप बता सकते हो? कौन सा दान है सबसे बड़ा? सबसे बड़ा है कन्यादान। कन्यादानम महादानम। कन्या से बड़ा कोई दान नहीं है। क्यों? गाय तो हम खरीद भी लाएंगे, दान कर देंगे, पर कन्या आत्माओं से पैदा होती है। आत्म जायते आत्मज, जो आत्मा का दान करता है अपनी का, उससे बड़ा कोई दान नहीं है। तो वो कन्यादान है जो महादान, सबसे बड़ा दान। वह भी जब सफल होता है तो उसके बाद में गौदान करते हैं ना गौदान। तो गौदान होता है, तब गौदान की मोहर लग जाती है, तब वो कन्यादान सफल माना जाता है। और भैया जब वृद्ध हो जाते हैं ना हम जैसे, और संसार से जाने की तैयारी होती है, तो कहते हैं भैया दादा बाबा अब तो जाने वाले हैं, गाय दान कर दो। तो गाय की पूंछ पकड़ाते हैं, दान करते हैं। क्यों? कि बताते हैं कि बैतरणी नाम की नदी है, वो पार करनी पड़ती है, और नहीं तो नरक में रहना पड़ेगा। तो इस गाय के दान के प्रभाव से माँ गाय मिलती है, और वो जो है उस नदी को पार करती है। तो जीवन में शादी पे और मंडे पर गाय का बड़ा महत्व है। इसलिए गाय मोक्ष देती है। गाय क्या देती है? मुक्ति। संसार में फिर आना जाना नहीं पड़ता है गाय की सेवा करने से। क्यों? कि देखो, कहते हैं कि विष्णु रे एकादशी, गीता तुलसी विप्र धेनवा, असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायक। भगवान विष्णु की सेवा, पूजा, नाम जाप, ये सब मुक्ति देता है, मोक्ष दिलाता है। एकादशी का व्रत ऐसा व्रत है, इसके करने से मोक्ष मिल जाता है। तुलसी जी की पूजा करा, मोक्ष मिल जाता है। ब्राह्मण की सेवा पूजा करा, मोक्ष मिल जाता है। गाय की सेवा पूजा करा, मोक्ष मिल जाता है। ये मोक्ष देने वाले 6। इसलिए गाय को कभी भी मारना नहीं चाहिए। कहते हैं कि तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय न जानो ढोर,
मात पिता को मनुष्य मत जानिए, ये है नंद किशोर। तो तुलसी कोई वृक्ष नहीं है, कोई पौधा नहीं है, तुलसी माता है, वृंदा का अवतार है। और गाय कोई पशु नहीं है। अब देखो, माता पिता कोई मनुष्य नहीं है, ये देवताएं साक्षात भगवान। आपने देखा नहीं देखा, मैंने देखा नहीं देखा, पर माता पिता तो साक्षात देखे हैं। माता पिता की सेवा करने वाला भी मोक्ष प्राप्त करता है। अब देखो, गाय 84 लाख योनि होती हैं। 84 लाख योनियों में 9 लाख योनि तो हैं जलचर, जो जल में रहने वाले जीव हैं। 9 लाख तरह के, 9 लाख नहीं, 9 लाख तरह के। और 10 लाख तरह के नौ उड़ने वाले आकाश में पक्षी, 10 लाख तरह के। और 11 लाख तरह के कीड़ा मकोड़ा हैं रेंगने वाले। और 20 लाख तरह के पेड़ पौधे हैं, 30 लाख तरह के पशु हैं, और 4 लाख तरह के मनुष्य हैं। तो 84 लाख योनियों में ऐसा कोई जीव नहीं है जिसके मलमूत्र को खाया पिया जा सके। इनमें एक गाय ही ऐसा है जिसके 5 तत्वों का सेवन किया जाता है। गाय के दूध को पीते हैं, घी दूध दही खाते हैं, घी खाते हैं, गाय के मूत्र को पीते हैं। गाय के मूत्र में वो गुण हैं, हमारे वैज्ञानिकों ने बड़े बड़े अनुसंधानों में रिसर्च किया है और बताया गया है कि गाय का मूत्र पीने से पहली स्टेज का जो कैंसर होता है वो भी समाप्त हो जाता है। और गाय के गोबर को भी खाते हैं। अब आपको कब खाया, कौन खाया? बड़े बड़े यज्ञ होते हैं ना, तो गाय के गोबर को कपड़ा में निचोड़ करके उसका जो द्रव्य होता है पानी जैसा, उसको मिला करके और पान किया जाता है यज्ञों में। ये पंचगव्य होता है, पंचगव्य। तो इसलिए गाय सबसे महान है। और भैया, गाय को कभी मारना नहीं चाहिए। जो गोचर भूमि को जोतता है, जो गोचर भूमि को प्रयोग में लाता है, उसका वंश नष्ट हो जाता है। लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रहा हूं। अब ये बात हो न हो, लिखा है, जो गोचर भूमि को जोतता है, बोता है, उसके वंश नष्ट हो जाते हैं। गाय को जो पैर मारता है वो लंगड़ा और पंगु हो जाता है। अब देखो, ये घटना सुना मैं आपको। 7 नवंबर 1966, 7 नवंबर 1966 गोपाष्टमी का दिन था। हमारे संत बहुत दिन से लगे हुए थे कि गाय हत्या बंद होनी चाहिए, ऐसा कानून लाया जाए संसद में। तो इंदिरा को कहा गया, इंदिरा जी ने आश्वासन दे दिया, तो नहीं हुआ। पर हमारे संत गोपाष्टमी के दिन हजारों गाय लेकर के हजारों संत संसद पे आ गए और घेराव डाल दिया, आंदोलन पे बैठ गए। इंदिरा को क्रोध आ गया, गोली चलवा दी। हजारों संत मारे गए, हजारों गायें मारी गई। वहां पर करपात्री जी महाराज थे संत, जो हाथों में ही भोजन करते थे, हाथों में ही खाते थे। कर हैं पात्र जिनके सो हैं करपात्री। तो उन्होंने कहा, तुम्हारा अच्छा नहीं होगा, इसका बदला आपको भरना पड़ेगा। और वही हुआ। इंदिरा का बेटा संजय गांधी जहाज उड़ा रहा था। संजय मरे आकाश में, इंदिरा मरी आवास में, और राजी मरे मद्रास में। तीनों ही दिन गोपाष्टमी थी। संत की वाणी सत्य हुई। इसलिए गाय को कभी नहीं मारना चाहिए। गाय हमारे जीवन का आधार है, सनातन का मूल है। अगर देखो, गाय पहले तो गाय बड़ी उपयोगी थी। गाय के बछड़ा जो है खेती में काम आते थे। अब मशीनरी आ गया तो बेचारे डंडा खाते फिर रहे हैं। अब किसान भाई क्या करें, लाग लगाते हैं, बीज डालते हैं, खाद डालते हैं, परंतु एक रात में चौपट कर जाती हैं। क्या करें बेचारे। तो आजकल गाय की बड़ी दुर्दशा हो रही है। परंतु गाय को हमें बचाना है। क्यों यूं बचाना है? गाय हमारे सनातन का आधार है, मूल है। अगर गाय नहीं रहेगी तो सनातन नहीं रहेगा, और सनातन नहीं रहेगा तो हिंदू नहीं रहेगा,
और हिंदू नहीं रहेगा तो हिंदुस्तान नहीं रहेगा, हिंदुस्तान नहीं रहेगा। इसलिए हमारे सनातन का रखवाला एक ऐसा उच्च शिखर पर बैठा हुआ है भैया। अब की बार और जो है मोदी जी को लाना है और गाय को बचाना है, सनातन को बचाना है हमें, क्यों सनातन का रखवाला है वो। इसलिए और हमारा प्रणय ये, हम गाय कटने नहीं देंगे। भारत के गौरव का दर्शन नहीं चटकने देंगे। शीश भले कट जाए पर गाय नहीं कटने देंगे, गाय नहीं कटने देंगे। तो यहां पर देखिए बहुत बड़ा दान किया है इसने लता जी और बजेंद्र जी ने गाय के लिए, भागवत के लिए। क्यों जो दानी होते हैं, दान करने से धन बढ़ता है, घटता नहीं है। कहते हैं कि तुलसी पक्षिन के पिए घटे न सरता नीर, दान किए से धन बढ़े हों सहाय रघुवीर। भैया दान करने से धन घटता नहीं है, इसलिए दान करना चाहिए। कलयुग में दान ही महान है। कहते हैं प्रथम 4 पद धर्म के, इनमें एक प्रधान, ये न केन कीने दान करे कल्याण। दान कल्याण करता है, इसलिए दान करना चाहिए। अधिक से अधिक गौशाला के लिए, कथा के लिए, पंडितों के लिए दान करना चाहिए। कभी ये कल मुझे मिले थे, एक वकील साहब थे, कह रहे पंडित तो बस ठगते रहते हैं, दान लेते हैं। अरे भैया पंडित जाप करते हैं, भजन करते हैं, भाई भजन नहीं करेगा तो नहीं बचेगा। कहते हैं दान लेत जो खाते हैं, दान के लंबे दांत, भजन करेगा तो पचेगा नहीं, खींच निकारे आंत। इसलिए भैया जो दान लेता है भजन करना चाहिए। तो हमारी इसी लता जी ने दान किया है, बजेंद्र जी ने दान किया है, ये हमारे बधाई के पात्र हैं। इनको हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, इनके लिए मंगल हो। और कहते हैं कि देखो दान देने के बाद में दान को गाना नहीं चाहिए कि मैंने दान दिया है। दान अश्रद्धा से नहीं दिया जाए, श्रद्धा से दिया जाए। क्यों? गीता में लिखा हुआ है, भगवान कृष्ण कहते हैं अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तम कृतम च यत असद उच्यते पार्थ नत प्रिय नो यह। यानी अश्रद्धा से किया हुआ दान जप तप व्यर्थ जाता है, ना इस लोक में फल मिलता है ना उस लोक में मिलता है। इसलिए श्रद्धा भाव होना चाहिए देने वाले को। देने के बाद भूल जाओ क्या दिया है हमने। और रहीमदास जी दान देते थे, तो दान देते समय क्या करते थे, वो अपनी नजर नीचे कर लेते थे ऐसे। तो किसी ने कहा कि आप ऐसा कैसे करते हैं कि ऐसी देनी देन जू कित सीखे हो सेन, जो जो कर ऊपर उठे तो नीचे नैन। तो उन्होंने कहा कि देनदार कोई और है, देता है दिन रैन, लोग भरम हम पे करें याते नीचे नैन। भैया लोग जानते ये दे रहा है, देने वाला तो वो है। तो भगवान आपको दे और आप देते रहो। हमारी आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं बजेंद्र जी को और श्रीलता जी को और सभी को। और यहाँ पर कथा हो रही है। कथा में अब आप कहोगे जी, कहते पंडित जी, पंडित जी कहते हैं भाई कथा सुनो, कथा सुनो। अरे क्यों सुने कथा, क्या मिलता है कथा सुनने से? हमें कथा सुनने से मिलता क्या है, क्यों सुने? देखो लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रहा हूं, कि दरिद्रस्य क्षयी रोगी निर्भाग्य पाप कर्मवान अनपत्यो मोक्ष काम शृणुयास्य कथा में मामः। यानी जो दरिद्री होता है वो धनवान हो जाता है, जो बीमारी होती है वो बीमारी ठीक हो जाती है, और जो है अभागा है वो भाग्यवान हो जाता है, और जिसके पुत्र नहीं होता है उसके पुत्र हो जाता है, अंत में मोक्ष मिलता है। और ये माता बहन बेटियां कहेंगी हमें क्या मिलेगा साहब,
बेटाओ आपको बहुत मिलेगा। लिखा हुआ है अपुष्पा काक बंध्या बंध्या यात मृता भंका ईश्वर गर्भहाथी या नारी तया भाष्या प्रतः। यानी जो अपुष्पाएं हैं जो मासिक धर्म से नहीं होती हैं उनके मासिक धर्म हो जाता है। जो काक बंध्या हैं एक संतान के बाद संतान नहीं होती है उनके संतान हो जाती है। और जो मरी हुई संतान पैदा होती है उसे चिरंजीवी लंबी उम्र वाले पुत्र पैदा हो जाते हैं। तो इससे बहुत मोक्ष मिलता है, बहुत लाभ है कथा सुनने से। पर सबको लाभ भाई कहें उसे मिलेगा, हमें तो मिला ही नहीं कुछ। ये आपके ऊपर है, सुनने के ऊपर है। जब गौ कर्ण जी ने कथा सुनाई धुंधकारी को, आपने सुना होगा ना, सुना ना, गया में श्राद्ध किया। अब लोग कहते हैं पंडित जी हम गया श्राद्ध करा में, अरे गया श्राद्ध से कुछ नहीं होता है। धुंधकारी का श्राद्ध किया गया में जाकर के, पर मुक्त नहीं हुआ वो प्रेत योनि से। फिर जो है उन्होंने भगवान सूर्य नारायण से पूछा कि मेरे भाई की मुक्ति कैसे होगी। सूर्य भगवान ने कहा श्रीमद् भागवता मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु, इसको सप्ताह विधि से भागवत सुनाओ। और उसकी मुक्ति हुई। वो 7 गांठ के बांट में से प्रकट हुआ कि दिव्य रूप धरो जाता है तुलसी दाम मंडितः पीतवासा घन श्याम ओम कोटि कुंडलान्वितः। दिव्य रूप हो गया भगवान जैसा। और चला गया स्वर्ग को विमानों में बैठ करके कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्यम कृष्ण लोक फल प्रदा। भगवान के लोक को चला गया। तो लोग बैठे थे, सब रह गए, एक गया। क्यों गया एक? गौकर्ण जी ने कहा भैया कथा सबने सुनी है, ये इसी के लिए विमान क्यों आया? तो देखो यूं आयो, अब बारिश हो रही है समान रूप से, वर्षा समान रूप से हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है। आपने अपना बर्तन रख दिया 5 लीटर का, किसी ने रख दिया 200 लीटर का, किसी ने 10 लीटर का। जितना बर्तन होगा उतना ही पानी आएगा। भाई बरसात तो बराबर हो रही है, तो आपका पात्र जितना बड़ा था उतना मिलेगा। ऐसे ही श्रद्धा का पात्र जितना बड़ा होगा उसको उतना ही लाभ मिलेगा। इसलिए अपने श्रद्धा के पात्र को बढ़ाओ। श्रद्धा विश्वास रूपणम। इसलिए भैया श्रद्धावानम लभते फलम, श्रद्धावानों को फल मिलता है। इसलिए श्रद्धा और विश्वास रखो। अब हमारे राकेश भारद्वाज जी, भैया तो राकेश भारद्वाज जी हमारे जो कथावाचक हैं, व्यास गद्दी पर आसीन हैं, बहुत लगनशील। एक राकेश भारद्वाज नहीं, मैं कहता रहता हूं कि एक राकेश भारद्वाज नहीं है ये, इसके कई रूप हैं, कई रूप हैं इसके। कहीं बॉलीवुड का स्टार है, कहीं मतलब जो है प्रधान है वह कॉलोनियों का, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं यहाँ व्यास है। तो राकेश अपने अटल है अपने विश्वास पर। कहते हैं जो लोग अपने कर्म पर अटल होते हैं वही लोग संसार में सफल होते हैं। ये संसार तो ताल है माया जाल का, इसमें राकेश जैसे ही सफल होते हैं। क्या करो? तो इसलिए राकेश के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मंगलमय हो इसके लिए। और 2 शब्द कह देता हूं, मैं ज्यादा टाइम ले रहा हूं इसलिए सब लोग परेशान हो रहे हैं। आप अब शांति सुनो। राकेश के लिए बधाई दे रहा हूं मैं अब, और पैड़ी दे रहा हूं। अब तो मैंने कुछ कहा ही नहीं। राकेश के भाव बड़े अति सुंदर, बन व्यास कथा के भये अधिकारी। गुरु कृपा श्री कृष्ण चंद्र कृतो बरस रही इन पे भारी। कोयल कंठ मधुर सी भाषा, सबको मोहित करने वाली। खुशियों से झोली सदाई भरे, श्री कृष्ण प्रिया ब्रस भानो दुलारी।
उन्नति होती सदाई रहे और होई जगत में नाम तुम्हारो। पग पग पर तुम्हें मिले सफलता होई सहाय मुरलिया बारो। परिवार की बगिया में फूल खिले जाते महके उठे जीवन जग सारो। पंडित राम नारायण देते बधाई तो खुशी रखे तुम्हें नंद को दुलारो। और बस्ती माता के लिए बस्ती माता धाना खेमा को। बस्ती माता धाना खेमा को सत सत नमन करे दिन राती। मुख्य तौर पर बसती है यहाँ ब्राह्मण भगेले वो यादव जाति। आशीष है बस्ती माता को राकेश की बढ़ रही है खूब ख्याति। तारा चंद के पूत सपूत है लम्बरदार बहोरी के नाती। तारा चंद के पूत सपूत है लम्बरदार बहोरी के नाती। और चलते चलते आप लोगों को तुम्हारे पग पग पर फूल खिले, ना हो कांटों से कभी सामना। झोली तुम्हारी खुशियों से भरी रहे हमारी, यही है बस शुभ कामना, यही है शुभ कामना। और देखो बांके बिहारी को अपने हृदय में बिठा लो, बांके बिहारी को दिल में बिठा लो। खुशियों की तुम पे बरसात होगी। हम भी मुसाफिर हैं, तुम भी मुसाफिर। फिर किसी मोड़ पर ये मुलाकात होगी, फिर किसी मोड़ पर ये मुलाकात होगी। जय जय श्री राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देखिए चाचा जी ने बहुत सुंदर शब्दों का उद्बोधन किया। चाचा जी ने राकेश जी के बारे में बताया, बस्ती के बारे में बताया, लेकिन चाचा जी के बारे में मैं बता दूं। आपने दो भजन फेमस सुने होंगे, पंख जो होती मैं उड़ाती और एक बागा तन पर बैठे प्रभु शंकर आसन मार। तो ये दोनों भजन बड़े फेमस हुए चाचा जी के लिखे हुए। तो चाचा जी कवि ही नहीं, कथाकार भी हैं और सुंदर प्रवचन भी करते हैं। और इस उम्र में ये जोश, एक बार जोरदार तालियां चाचा जी के नाम की। पुलिस अच्छे दरबार की जय हो।